राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान ए खौफ। छोटे बच्चे बदमाशी तो करते ही है, लेकिन बड़ों को उस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चे को किसके साथ छोड़ रहे हैं। इसी एक गलती पर है ये कहानी। अगर आप चाहते हो आपकी कहानी इस चैनल पर आए तो आज ही अपनी कहानी मुझे भेजे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दास्तान ए खौफ। मैं आपकी कहानियों का इंतजार वही करूंगा। पिछले 16 सालों से मैं ट्रक चलाने का काम किया करता था, मगर मेरे साथ पहली और आखिरी बार घटी इस घटना से मैं इस कदर डर गया कि मैंने ट्रक चलाने का काम ही छोड़ दिया। दरअसल बात 2009 की है। दिवाली आने में कुछ हफ्ते भर का समय बाकी था। अभी मैं अपने मालिक के साथ ट्रांसपोर्ट ऑफिस में था। इसमें बातें कर ही रहा था कि मालिक ने कहा, राजू मेरा एक दोस्त है, यह परसों वो अपना घर शिफ्ट कर रहा है, तो घर का फर्नीचर वगैरह लोनावला ले जाना है। जिस पर मैंने कहा, जी मालिक, पर निकलना कब है? जिस पर मालिक ने कहा, कल निकल जाना। अगली सुबह मैं ट्रक लेकर मालिक के दोस्त के घर के बाहर पहुंचा। सारे मजदूर पहले से ही तैयार थे। मेरे ट्रक रोकते ही उन्होंने सामान चढ़ाना शुरू कर दिया। तभी 4 मजदूर एक बड़ी सी अलमारी को घर से बाहर लेकर आए। अभी वो अलमारी को ट्रक में चढ़ा ही रहे थे कि तभी घर से एक आदमी निकला और उस अलमारी को ताला मार दिया। फिर सारे सामानों की लोडिंग हो जाने के बाद जब मैं वहां से निकल रहा था, तभी उस आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अपना ध्यान रखना। मुझे उसकी यह बात काफी अजीब लगी, क्योंकि इससे पहले ना तो कभी किसी ने मुझे ऐसा कहा था और ना ही इस तरह से मेरे कंधे पर हाथ रखा था। खैर, मैंने ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल पड़ा, क्योंकि यहाँ से लोनावला 1 दिन का रास्ता है, तो अभी वहाँ पहुँचने में वक्त लगेगा। ऊपर से मेरे साथ हेल्पर भी नहीं था, जिस वजह से मैंने सोच लिया था कि रुकते रुकते चलूंगा। अब मुझे ट्रक चलाते चलाते काफी वक्त हो चला था और अब धीरे धीरे दिन डूबने को हो गया था, क्योंकि मैं काफी देर से ट्रक चला रहा था, जिससे मैंने किसी ढाबे पर रुककर चाय पानी करने का सोचा। लिहाजा मैंने ट्रक को एक ढाबे पर रोका। थोड़ी देर ढाबे पर रुककर चाय पानी पीने के बाद मैं वापस से लोनावला की ओर आगे बढ़ने लगा। अब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था और आसमान पर सूरज की जगह चांद ने ले ली थी। चांद की मध्यम रोशनी ने और आसपास की ठंडक भी मन को काफी सुकून दे रही थी। अब धीरे धीरे पहाड़ी रास्ता शुरू होने लगा था, जिससे आसपास का माहौल एकदम से बदल चुका था। मगर दिक्कत वाली बात तो यह थी कि उस पूरे रास्ते पर लाइट का नामो निशान तक नहीं था। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पर ही मैं टिका हुआ था। कुछ ही घंटों में रात हो गई, जिसका असर हाईवे पर दिखने लगा था। मतलब कि अब हाईवे पर गाड़ियां कम होने लगी थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे ट्रक के पीछे की तरफ से खटखट की आवाज आने लगी। तो पहले तो मैंने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया, मगर फिर अजीब आवाज मेरे कानों में आने लगी। तो मैंने ट्रक को रोड के साइड में रोका और उतरकर पीछे की तरफ गया कि देखने की वो आवाज आखिर कहाँ से रही है। जब मैं ट्रक के पीछे पहुंचा तो पाया कि वह बड़ी अलमारी, जिससे उस आदमी ने ताला मार कर रखा था, उसका ताला अपने आप ही खुल गया है, जिसके साथ ही उस अलमारी का दरवाजा भी खुला हुआ है। खैर, मुझे लगा कि ताला खराब होगा, लिहाजा मैं वापस ट्रक की आगे की तरफ चला गया और फिर से ट्रक चलाने लगा। मगर जैसे ही ट्रक चलने लगा, वह आवाज फिर से मुझे सुनाई पड़ने लगी। मैंने सोचा शायद उस अलमारी का दरवाजा बंद खुल रहा होगा। अभी मैंने उस आवाज पर ध्यान हटाकर ड्राइविंग पर ध्यान दिया ही था कि मुझे मेरे पीछे की तरफ से आवाज आई, अंकल गाड़ी रोको ना, मुझे सुसु करनी है। मैं दंग रह गया कि भला बीच ट्रक में बच्चा कहां से आ गया। मैंने झट से ब्रेक मारा और भागकर ट्रक के पीछे की तरफ गया, मगर ट्रक के पीछे ना तो कोई बच्चा नजर आ रहा था और ना ही कोई इंसान जो मुझे आवाज दे सके। अपने मन को बहला फुसलाकर मैं वापस ट्रक में आया और आगे बढ़ने लगा। इससे पहले कि मैं उस आवाज को अपने मन का वह मान पाता कि फिर से मुझे तीसरी बार आवाज आई, अंकल कहाँ ना गाड़ी रोको। मगर इस बार को आवाज ट्रक के पीछे से नहीं बल्कि मेरे बगल वाली सीट से आ रही थी। मैंने जब बगल की सीट की तरफ पलटा तो मैंने देखा, उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। स्टीयरिंग पर मेरे हाथ एकदम से कांपने लगे थे। दरअसल मेरे पास की सीट पर एक बच्चा बैठा था
उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थे और साथ ही उसका पूरा शरीर भी जैसे उसके बदन में खून ही ना हो। डर के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने से तर हो गया था, मगर तभी वह बच्चा अचानक ही गायब हो गया। फिर मैंने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उस ट्रक को संभाला। अगली सुबह फिर जब मैं लोनावला पहुंचा तो मैंने मालिक को फोन किया और उन्हें पूरी बात बता दी। तब जाकर उन्होंने बताया कि आज से कुछ साल पहले उनका दोस्त और उसकी वाइफ कहीं बाहर गए हुए थे और उन्होंने अपने बच्चे को नौकरानी के भरोसे घर में ही छोड़ दिया था, मगर उनका बच्चा बहुत बदमाशियां करता था और उसकी शैतानियों से तंग आकर दिमाग से कमजोर उस नौकरानी ने उसे इसी अलमारी में मारकर बंद कर था और दम घुटने की वजह से उस बच्चे ने उसी अलमारी में दम तोड़ दिया और तब से उस बच्चे की आत्मा इसी अलमारी में रहती है। तो दोस्तों, यह थी मोहन जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं नितिन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब तक अपना और